हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एरा ऑफ नॉलेज पर। आई होप दैट यू एंड योर फैमिली आर वेरी गुड। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पर SSC HSL के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। आज उस मैथ के क्वेश्चन बिना समय ख़राब किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 77 की स्क्वायर 77 प्लस 77 को जब 78 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो हम जब 77 को जब 77 प्लस अपॉन 78 से विभाजित करेंगे, अलग अलग विभाजित करेंगे, तो जब यहाँ से इसको विभाजित करेंगे तो यह माइनस का 1 बचेगा। -1 का घात 77 प्लस 77 को अपॉन 78 से विभाजित। और जब संख्या माइनस और ऊपर घात विषम संख्या में हो तो माइनस ही रहती है, और जब घात विषम संख्या में हो यानी ओड नंबर में हो, इवन सम संख्या में हो, जैसे 76 होती तो ये प्लस हो जाता, इवन होने पर माइनस प्लस हो जाता है, जबकि ओड होने पर माइनस माइनस ही रहता है। तो इसका ये 77 ओड है, ओड होने पर माइनस माइनस ही रहेगा। तो जब हम आगे करेंगे इसको, तो इस माइनस का 1 प्लस का 77 अपॉन 78 से जब विभाजित करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 77 लेस 1 बचेगा। तो क्या बचेगा 76 अपॉन 78। और जब 78 से जब 76 आप डिवाइड करोगे 76 को 78 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 76। इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर होगा सी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे माइनस, जैसे ये माना 77 है, 77 को जब हम 78 से करें और यहाँ 78 हो तो भी यहाँ करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। -1 का जब 78 ऊपर स्क्वायर लगा है, 78 का घातांक लगा है, और जब 78 से विभाजित करेंगे तो ये माइनस का ये एक नंबर क्या है, 78 एक इवन नंबर है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब 70 इसको इससे विभाजित करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। इस प्रकार आगे का क्वेश्चन है, आज का आगे का क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। 32 पुरुषों को उसके जैसे 2 तालाबों को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे करना होगा। तो इसमें आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, डे गुणा मैन गुणा आवर इक्वल टू होना चाहिए, ये 1 1 है, ये फर्स्ट वाले हैं, और ये इक्वल होने चाहिए डे 2, जो दूसरे काम करे वो M2 और जो H2। ये इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन होगा जो इस प्रकार होगा, ये होगा 8 घंटे काम कर रहे हैं 30 पुरुष हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं 30 पुरुष हैं, 30 पुरुष है और 16 दिन में खोद सकते हैं। अब हमें 32 पुरुषों से काम करवाना है, 32 पुरुष हैं, 2 तालाब है, मतलब इसका 2 गुना, ये एक तालाब खोद रहे तो इसका 2 गुना कर रहे, तो यहाँ से 2 से गुना करा दो अपॉन 20। हाँ, यहाँ से घंटा आएगा, तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो इसका टाइम, इसका आंसर आएगा 12 आवर पर डे। इसका आंसर आएगा ए। ये आप जान ही गए होंगे, आपको दोबारा बताऊँ मैं तो इसको हम ऐसे, मैंने तो आपको एग्ज़ाम में बताना, एग्ज़ाम में ऐसे करना है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे करोगे, जैसे 8 गुणा 30 गुणा 16 इक्वल टू होगा, इसका 2 गुना काम करा है, इसको 2 से गुना करो, ये इक्वल होगा 32। 30 गुना माना वो अक्स घंटे काम करे तो अक्स, तो ये जब अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ नीचे आई जाए, तो मैंने ये सीधे नीचे लिख दिया इस पर। आज का आगे का क्वेश्चन है, एक विक्रेता कोई बाइक 25 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है। तो ये 25 रुपये में किसका दे रखा है, ये 25 रुपये में 20% की हानि पर मतलब 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू जब 25 रुपये है और हमें क्या चाहिए, हमें 30% की हानि चाहिए, इसका मतलब 100 यदि वैल्यू होती है तो 30% की वैल्यू चाहिए, 30% की हानि चाहिए, इसका मतलब 70% की वैल्यू चाहिए। 70% की वैल्यू के लिए हमें जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 81 से 87
₹50 के समथिंग। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? डी। भाई हमें 80% की वैल्यू दे रही है, इसने बोल रखा है 20% की हानि उठाता है, इसका मतलब 80% में बेच रहा है। और हमें फिर चाहिए क्या? हमें फिर 30% की हानि चाहिए, इसका मतलब हमें 70% पैसा लेना है, तो इसका 70% पैसा लेना है हमें। आज का आगे के क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर याद करो। हम इसे लेंथ करेंगे तो ऐसे करेंगे, 20 पहले 20 मैचों का 35 से कितना टोटल स्कोर कितना था? 700। फिर यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर कितना हो गया? 12 का 45 है। जब इसको गुना करेंगे तो 60, 48, 54, ये 540। अब शेष कितने मैच रह गए? 12 मैच तो इसमें आ गए, 8 मैच रह गए, 8 मैच। और रन कितने रह गए? जब 716 सब्सक्रिप्शन 540 करोगे तो 160 बचेगा। ये 8 मैचों का 160 है, तो इसमें 8 का भाग दे दो 20। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 इस प्रकार से। आज का आगे का मैच है, आज का आगे का क्वेश्चन है, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12/2/4% है। अब 12/2/4 को आप इससे भी तो लिख सकते हो ना, 1/2 यानी 12.5% है। 12.5% है, 12.5% है। कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा वार्षिक दर से? इसने पूछा है ब्याज कितने मूलधन के बराबर कितने साल में हो जाएगा। अब मानना कोई धनराशि हमने 100 रुपये उधार दी है किसी को, और हमें मूलधन, हमें ब्याज भी इस धनराशि के बराबर चाहिए। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? 100 रुपये चाहिए। और एक साल दर क्या है? 12.5%। इसका मतलब 100 रुपये दिए तो एक साल के हमें कितने रुपये प्राप्त होंगे? 12.5 रुपये। एक साल के जब 12.5 रुपये प्राप्त होंगे तो 100 रुपये प्राप्त होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो 12.5 से डिवाइड कर दो। जब 12.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, जब हम 100/12.5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 ईयर, 8 वर्ष। मतलब सी आंसर होगा इसका, 8 वर्ष। भाई जब 100 रुपये देंगे तो 12.5 से कितना ब्याज प्राप्त होगा? आशा करता हूँ आपको परसेंट निकालना आता होगा। 100 का 12.5%। आज का आगे का क्वेश्चन है, एक धावक 40 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? माना वो पहले 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और बाद में अचानक से 30 किलोमीटर की स्पीड कर लेता है, तो इसमें कमी कितनी आ रही है? कमी 10 किलोमीटर पर आवर की आ रही है। और ये कमी आ किस पे रही है? ये कमी यहाँ 40 पे रही है। इसका मतलब 1/40। तो 1/4 लिखोगे। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंट कितना होता है? 25%। इसका आंसर रहेगा 25%। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंट आप सही में आते होंगे। आज का ये क्वेश्चन है, 3600 की धनराशि सीमा, कोमल है, रितम इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5/2, कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2 है। रीता का हिस्सा ज्ञात करो। मान लो ये सीमा है, ये कोमल है, ये रीता है। जब हम इसको सही सॉल्यूशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब इन अनुपातों का, तो हमारे पास अनुपात निकल के आएगा 3:4:5। और ये आएगा कैसे ये बता देता हूँ आपको। ये आएगा, इनका है 1/5/2। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 3:4 आएगा। यदि ये भी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करूँ तो ये ऐसे आएगा, जैसे ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लगेगा, ये यहाँ साइड में गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 15। और ये भी जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3:4 आएगा। तो इसका मतलब सीमा और कोमल का अनुपात 3:4 आ गया। उसी प्रकार हम कोमल और रीता का अनुपात निकालेंगे। कोमल और रीता का, कोमल का 2 है तो रीता का 2.5 है। तभी इसको पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ ये 20 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। और जब यहाँ से हटेगा तो ये कटेगा तो 4:5 आएगा। तो वो कितना था? 3:4।
वो 3:4 था, वो 3:4 था, ये 4:5 है, इसका मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब अनुपात यही होगा 3:4:2। और जब आगे बढ़ेंगे, जब इसकी वैल्यू में कितने दे रखी है, इसका योग है 12 और 12 वैल्यू की कितनी दे रखी है हमें 3600 रुपये। इसका मतलब इसको कितने से गुणा किया, 1200 को 300 से गुणा किया। हमें किसकी चाहिए, रीता के हिस्से की चाहिए, रीता के हिस्से की चाहिए, मतलब इसको भी 300 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1500 रुपये, मतलब आंसर आएगा ए। आज की इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, बिना ऑप्शन करते हैं। ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। देन हमें ज्ञात करना है थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी, हमें ज्ञात करनी है टेन थीटा ज्ञात करनी है। तो हमें लिखें 4 cos, पूरी डिटेल से बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको फिलहाल। हम इसको लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। जब हम इसको यहाँ तो कोस स्क्वायर थीटा को 4 कोस स्क्वायर थीटा को 4 कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। जब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 3 कितने हो गए 7 कोस स्क्वायर थीटा, 7 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना बचेगा -1, -1 का साइड वहाँ उस साइड जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये 7 जब कोस स्क्वायर थीटा, हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए हमें 7 ये कॉलम 7 इधर इसके नीचे आएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/7। इसका मतलब कोस थीटा की जब यहाँ से अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से भी अंडर रूट करना पड़ेगा। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आएगी 1/√7। और कोस थीटा किसका होता है, आधार अपॉन करण होता है, ये √7 है, ये √7 है, ये 6 है तो ये 1, ये √6 आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। टेन थीटा में क्या होता है, आधार लंब अपॉन करण, तो लंब अपॉन करण क्या है √6/1, एक को कोई वैल्यू नहीं है, इसका उत्तर क्या आएगा √6। इसका मतलब इसका आंसर रहेगा √6, इसका आंसर रहेगा √6। आज का लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।